वेलकम बैक। आज के प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें फर्स्ट बोल रहा है कि लिखना है एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन एंड यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें 5 नंबर्स है और इस लिस्ट को हमें कहाँ लिखना है, एक बाइनरी फाइल में। सो हम आज बाइनरी फाइल हैंडलिंग इसको जानने वाले हैं। अब फर्स्ट हमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखना है, तो डेफ कीवर्ड है। डेफ आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा बी राइट, ये है फंक्शन का नाम। अब फर्स्ट यहाँ पर हमें एक इंपोर्ट करना है पिकल, ये एक मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस हैं, मगर हम यहाँ पर 2 फंक्शंस यूज़ करेंगे। तो एक है डंप और दूसरा है लोड। ये 2 याद रखेंगे तो बहुत सारा काम बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है एफ इक्वल टू ओपन डेटा डॉट डैट। डेटा है ये फाइल का नाम, मगर डैट डॉट डैट ये लिखना है और मोड क्या है, राइट, इसलिए W, B फॉर बाइनरी। तो यहाँ तक क्लियर है। मतलब यहाँ पर सोचिए आपने कॉपी खोला जहाँ पर आपको लिखना है और ये F ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस डेटा डॉट डैट फाइल को। सिंपल। अब कॉपी ओपन हो गया, अब उस कॉपी में कुछ लिखना है, तो हमें यहाँ पर एज पर क्वेश्चन हमें एक लिस्ट लिखना है। तो n इक्वल टू क्या है, 5 इंटीजर्स यहाँ पर रखे हुए हैं। तो हमको n इसको कहाँ पर लिखना है, f यहाँ पर लिखना है। तो पिकल डॉट डंप, डंप इस फंक्शन में फर्स्ट हमने n लिया, n क्या है, एक लिस्ट, और f रिप्रेजेंट कर रहा है उस कॉपी को, मतलब उस फाइल को। तो यहाँ से हमने n को लिया और f में लिखा। लिखने के बाद f डॉट क्लोज, मतलब हमने कॉपी को या फिर फाइल को बंद कर दिया। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे एक सपोज आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे राइटिंग डन या फिर राइटिंग सक्सेसफुल, एक जस्ट मैसेज प्रॉम्प्ट करने के लिए। तो ये है हमारा बेसिक फंक्शन, यहीं से राइट का काम हो जाएगा। अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, तो इस तरह से हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ तक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, मगर इसको थोड़ा हम और देखेंगे रीड करके। तो ये पूरा जो फंक्शन है इसको हमें सेव करना है एज पाई फाइल, डॉट पाई फाइल। तो यहाँ पर देखिए इस फोल्डर में मैंने इसे सेव कर दिया। अब यहाँ पर हम जैसे रन करवाते हैं तो देखिए राइटिंग डन ये मैसेज दे दिया। अब इस फोल्डर में जहाँ पर डॉट पाई, क्योंकि ये जुपिटर नोटबुक है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट दिखा रहा है डॉट के बाद एक्सटेंशन, मगर यहीं पे देखिए डेटा डॉट डैट ये सेव हुआ है। अगर यहाँ पर और थोड़ा डिफरेंट टाइप का आइकन दिखाता है तो आप उसको ओपन विथ करेंगे, फिर यहाँ से आपको ढूंढ लेना है नोटपैड। क्योंकि मैंने ये पहले भी यहाँ पर मैंने नोटपैड में ओपन किया है तो ये मुझे डायरेक्ट दिखा रहा है। तो नोटपैड में ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, क्योंकि हमने पिकल ये वाला मॉड्यूल यूज़ किया है और उसका एक फंक्शन यूज़ किया है। कौन सा फंक्शन, डंप फंक्शन, इसलिए वो हमें ये 10, 20, 30, 40 नहीं दिखा रहा है, वो कुछ एनक्रिप्टेड वे से दिखा रहा है। तो इसी को बोलते हैं कि सीरियलाइज्ड किया है। मतलब हम यहाँ पे सीरियलाइज जब लिख रहे हैं और डी सीरियलाइज जब हम उसको पढ़ रहे हैं। तो अभी हम रीड करेंगे। फिर से हमने लिखा एफ ये इक्वल टू ओपन डेटा डॉट डैट रीड बाइनरी RB, इस हिसाब से हमने खोला, हमको रीड करना है। अब रीड करने के लिए हमें एक और फंक्शन चाहिए, पिकल डॉट लोड। तो पिकल डॉट डंप एंड पिकल डॉट लोड, ये दोनों फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। लोड किसको कर रहे हैं, एफ को, क्योंकि एफ में जो लिस्ट लिखा है उसे हम पढ़ नहीं सकते, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। इसको हम पिकल डॉट लोड इस फंक्शन से लोड करने के बाद कहाँ रख रहे हैं, एम में, इसलिए m इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ। इसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे m को, तो हमें यहाँ पर करेक्ट जो फॉर्म है 10, 20, 30, 40 वो दिखेगा। तो अभी आप देखिए राइट कैसे करना है, रीड कैसे करना है, ये आपको समझ में आ गया। तो फर्स्ट राइट किया, उसके बाद इसने दिखाया कि राइटिंग डन, उसके बाद इसने रीड किया, रीड करने के बाद 10, 20, 30, 40 जो नॉर्मल लिस्ट है उससे उसने दिखाया। तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हमको जस्ट यहाँ पर राइट करना था और आपने एक्स्ट्रा में समझ लिया कि रीड हम इस जो बाइनरी फाइल का जो फॉर्मेट है जो हम मतलब नॉर्मल आई से नहीं पढ़ सकते, तो उसको उसने किस तरह से हमारे लिए फिर से नॉर्मल
टेक्स्ट में चेंज करके हमको दिखाया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।